और इसी बीच बड़ी और अहम खबर आपको बता देते हैं, जो कि राजधानी भोपाल से आ रही है। आपको बता दें, मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी हुई भंग। प्रदेश प्रभारी भंवर जितेंद्र सिंह ने दिया बयान, जिले की कार्यकारिणी करती रहेगी आगामी आदेश तक काम। प्रदेश कांग्रेस कमेटी का नए सिरे से होगा गठन। तो इस वक्त बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, भंवर जितेंद्र सिंह जो हाल ही में मध्य प्रदेश के कांग्रेस के प्रभारी बनाए गए हैं, उन्होंने बड़ा ऐलान किया है। मध्य प्रदेश की कांग्रेस कमेटी को भंग कर दिया है और कहा है कि आगामी आदेश तक जिले की कमेटियां काम करती रहेंगी। तो आप देख सकते हैं, 2023 विधानसभा चुनाव हार के बाद कांग्रेस ने बड़ा ऐलान किया है, नए सिरे से अब कांग्रेस कमेटी का गठन होगा। जैसा कि हमने बताया है, पूर्व केंद्रीय मंत्री कांतिलाल भूरिया ने बयान दिया था कि हम चुनाव बीजेपी से नहीं बल्कि अपने कांग्रेस से ही हारे हैं। गुटबाजी हावी रही है 2023 चुनाव में। कुछ लोग कह के उन्होंने उन लोगों पर इशारा किया है जो पार्टी को नहीं बल्कि अपने आप को सर्वोपरि मानते थे, और ऐसे हालातों के चलते ही कांग्रेस को 2023 में हार का सामना करना पड़ा है। और अब बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कि प्रदेश प्रभारी भंवर जितेंद्र सिंह ने कांग्रेस पार्टी की सभी कार्यकारिणियों को भंग कर दिया है। नए सिरे से कांग्रेस की कार्यकारिणियों का गठन होगा। तो बड़ी खबर, ये अहम खबर आपको बता रहे हैं, पीसीसी चीफ नए, प्रदेश प्रभारी नए और नई कवायद भी शुरू हो गई है। प्रदेश में नए तरीके से कांग्रेस का गठन होगा। आप देख सकते हैं, नए पीसीसी चीफ और नए प्रभारी ने कांग्रेस की सारी कमेटियों को भंग कर दिया है, आदेश जारी कर दिया है। नए सिरे से कांग्रेस में अब ऊर्जावान कार्यकर्ताओं को जगह देने की बात सामने आ रही है। भारतीय कांग्रेस कमेटी ने लिया है कि प्रदेश कांग्रेस कमेटी के जितने भी पदाधिकारी हैं उनको भंग किया जाता है, और जो भी जिले के प्रभारी और सह प्रभारी हैं अग्रिम आदेश तक वो अपना कार्य करेंगे। और इस खबर पर हमारे साथ हमारे सहयोगी भोपाल से दिनेश शुक्ल हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। दिनेश, बात की जाए तो 2023 विधानसभा चुनाव के बाद जो है कांग्रेस एक्शन मोड में नजर आ गई है। भंवर जितेंद्र सिंह ने कांग्रेस की सारी कमेटियों को भंग कर दिया है। क्या कुछ जानकारी इस खबर को लेकर दिनेश? जी देखिए, बिल्कुल साफ तौर पर भंवर जितेंद्र सिंह ने आज वह बात अंतिम समय में जब जो बैठक है समाप्त हुई और उन्होंने कही कि मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के जो सभी पदाधिकारी हैं उनकी कार्यकारिणी भंग की जाती है। उन्होंने यहाँ पर यह भी कहा कि जिलों में जो कार्यकारिणी है वो काम करती रहेगी। इससे साफ संदेश जाता है कि कांग्रेस जो हाईकमान है वो पूरी तरह से परिवर्तन के मूड में है। मध्य प्रदेश में जिस तरह से कांग्रेस की करारी हार हुई थी, मात्र 66 प्रत्याशी ही जीतकर मध्य प्रदेश में कांग्रेस के आ पाए थे, उसके बाद से लगातार एक्शन मोड में कांग्रेस दिख रही है। और कांग्रेस हाईकमान ने जहां प्रदेश नेता प्रतिपक्ष के रूप में एक युवा चेहरे को लेकर आए, तो साफ तौर पर एक संदेश देने की कोशिश है कि अब जो है कांग्रेस एक्शन मोड में है और मध्य प्रदेश में कांग्रेस कुछ नया करने वाली है। कुछ आने वाले समय में आप लोकसभा चुनाव तक देख पाएंगे कि कांग्रेस एक नए मूड में नजर आएगी। तो प्रदेश की कार्यकारिणी भंग कर दी गई है। देश ये माना जाए कि जिस तरीके से नए ऊर्जावान कार्यकर्ताओं को पीसीसी चीफ और नेता प्रतिपक्ष और उप नेता बनाया गया है, तो ये माना जाए कि अब कांग्रेस में कमलनाथ और दिग्विजय युग खत्म होकर नए युवाओं को मौका दिया जा रहा है। जी बिल्कुल, मैं आपको बताऊं कि जिस तरह से कांग्रेस एक्शन मोड में दिख रही है, हाई कमान ने जिस तरह से पहले प्रदेश अध्यक्ष बदला, फिर जो प्रदेश प्रभारी थे उनको नए प्रदेश प्रभारी के रूप में भंवर जितेंद्र सिंह को नियुक्ति दी, उसके बाद अब प्रदेश की कांग्रेस कमेटी की पदाधिकारी जो कार्यकारिणी भंग कर दी गई। हालांकि आज जो बैठक हुई थी उस बैठक में साफ तौर पर जो जिला अध्यक्षों को बुलाया गया था, प्रभारियों को बुलाया गया था, संगठन के लोगों को बुलाया गया था और उनकी जो है उनसे चर्चा की गई थी 1 to 1। लेकिन अंत में जब बैठक समाप्त हुई तो जितेंद्र भंवर सिंह ने, जो कि प्रदेश के नए प्रभारी हैं, उन्होंने सबको ये कहते हुए चौंका दिया कि मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी की जो पदाधिकारी हैं उनको भंग किया जाता है, कांग्रेस कमेटी भंग की जाती है। तो साफ तौर पर एक संदेश देने की कोशिश है कि मध्य प्रदेश में एक नए युग की तरफ कांग्रेस बढ़ती हुई नजर आ रही है। जी
और तो अगर क्या माना जाए, जिस तरीके से 2023 में जो कांग्रेस हारी है प्रदेश में, जिस तरीके से कांतिलाल भूरिया का बयान सामने आया, उन्होंने कहा है कि कांग्रेस बीजेपी से नहीं बल्कि अपने ही कांग्रेस कार्यकर्ताओं से हारी है, गुटबाजी हावी रही है 2023 के चुनाव में। तो क्या माना जाए कि 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस ने भी कमर कस ली है, नए तरीके से नए पीसीसी चीफ, नए नेता प्रतिपक्ष बात किया है, तो क्या अब इस पूरी कार्यकारिणी में युवाओं को तवज्जो दी जाएगी क्या? कि देखिए, कहना अभी बहुत जल्दबाजी होगी कि किन्हें जगह मिलेगी किन्हें जगह नहीं मिलेगी, लेकिन ये साफ तौर पर कांग्रेस हाईकमान ने संदेश देने की कोशिश की है कि युवाओं को आगे रखा जाएगा। और जो वरिष्ठ नेता है हुई जितेंद्र भवर सिंह पहुंचे थे प्रदेश प्रभारी, उस बैठक में कई वरिष्ठ नेता, चाहे वो दिग्विजय सिंह हो, कांतिलाल भूरिया हो, सुरेश पचौरी हो, अरुण यादव हो, ये 3 पीसीसी चीफ पहुंचे थे और एक पूर्व प्रदेश अध्यक्ष, पूर्व मुख्यमंत्री इस बैठक में पहुंचे थे। लेकिन अंत में जो संदेश हाईकमान की तरफ से दिया गया वो सबको चौंकाने वाला था और इस संदेश से साफ जाहिर होता है कि हाईकमान कुछ बदले हुए मूड में नजर आ रहा है। जिस तरह से प्रदेश अध्यक्ष बदले गए, प्रदेश प्रभारी बदले गए, अब पूरी मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी को बदलने की कवायद की जा रही है। जी अब दिनेश, क्या माना जाए, जिस तरीके से जीतू पटवारी जब से पीसीसी चीफ बने हैं तब से लगातार मैराथन में बैठ के कर रहे हैं, और क्या माना जाए जिस तरीके से आज जो रुझान सामने आ रहे हैं, जो बयान सामने आ रहा है भवन जितेंद्र सिंह का, तो क्या माना जाए दोनों नेता जुगलबंदी करते हुए प्रदेश में नया नेतृत्व, नया संगठन खड़ा करके 2024 के चुनाव में कांग्रेस को ज्यादा से ज्यादा सीटें लाने की ओर अग्रसर होती हुई नजर आ रही है? क्या माना जाए इन पूरी कवायदों से? जो बैठक आज हुई, मैराथन बैठक लगातार 3 दिन से चल रही है, आज जो बैठक हुई उसमें लोकसभा चुनाव को लेकर भी चर्चा हुई। हमने कई जिला अध्यक्षों से, कई लोगों से, प्रभारियों से बात की, तो उनका साफ तौर पर कहना था कि जो अब 2024 23 विधानसभा चुनाव में हुआ, माफ कीजिएगा, विधानसभा चुनाव में हुआ, वो उसे दोहराना नहीं चाहते हैं और लोकसभा चुनाव में 2024 में वो कुछ नया करने के मूड में है, कुछ नया करना चाहते हैं, ज्यादा से ज्यादा सफलता कांग्रेस के हाथ लगे, नया नेतृत्व दिया है जो है कांग्रेस का, कांग्रेस ने, हाईकमान ने वो नेतृत्व उनके जो चीजों पर खरी उतरे। यही कारण है कि आज एक बड़ी घोषणा भवर जितेंद्र सिंह ने की है और इसके बाद अब क्या कार्यकारिणी होगी, क्या किस तरह से काम करेगी, ये आने वाले दिनों में आपको देखने को मिलेगा। जी जी, आपको रुकना चाहूंगा, आप हमारे साथ बने रहिएगा। और इसी कड़ी में जो हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता डॉक्टर राम पांडे साहब जुड़ गए हैं। राम पांडे जी, आप प्रदेश प्रभारी जो नव नियुक्त किए गए थे भवर जितेंद्र सिंह, उन्होंने कांग्रेस की सभी कार्यकारिणियों को भंग कर दिया है। क्या माना जाए, क्या कुछ वजह मानते हैं इन कार्यकारिणियों के भंग किए जाने को लेकर? जी, नया कैप्टन बनता है तो नई टीम बनती है। महेंद्र सिंह धोनी यदि कैप्टन होते हैं तो वो अपने हिसाब से टीम बनाते हैं, कौन बैटिंग करेगा, कौन फील्डिंग करेगा, कौन बैटिंग करेगा। अब विराट कोहली है तो वो अपने हिसाब से बैटिंग करेंगे। तो पहले भी काम अच्छा था, विराट कोहली है तो और स्पीड से काम होगा, नई कार्यकारिणी बनेगी, और लोग आएंगे, अच्छे लोग आएंगे। जो पुराने लोग हैं उन्हें और जिम्मेदारी दी जाएंगी, उन्हें कई जगह के प्रभार दिए जाएंगे। तो हमारी पार्टी में सबकी सुनी जाती है। आज संवाद भी हुआ और यही कहा गया, संघर्ष और बढ़ाएंगे, संवाद और बढ़ाएंगे, समन्वय और बढ़ाएंगे, कहाँ कमी रह गई उसको दूर करेंगे। सभी जिलाध्यक्षों से पूछा गया। पांडे जी, अगर बात की जाए यहाँ पर, कैसे देखते हैं आप, क्या मान लिया जाए कि कमलनाथ और दिग्विजय युग खत्म होने जा रहा है? जी, हमारे यहाँ किसी को आडवाणी नहीं बनाया जाता है। वहाँ ये भारतीय जनता पार्टी की परंपरा है कि यदि बुजुर्ग हो जाओगे तो आपको असहाय और अनाथ की तरह छोड़ दिया जाता है। हमारे यहाँ तक तो जो भी है होता है, हमारे यहाँ मरते दम तक उसका सम्मान किया जाता है। तो हमारे सीनियरों का हमेशा सम्मान किया जाएगा, उनका मार्गदर्शन लिया जाएगा, उनका सहयोग लिया जाएगा, उनको जिम्मेदारियां दी जाएंगी और नए लोगों को मौका दिया जाएगा, हमेशा दिया जाता है। दिग्विजय सिंह जी को भी 40 साल में मुख्यमंत्री बनाया था, कमलनाथ जी को भी 40 साल के जब से केंद्रीय मंत्री बनाया गया था और आज तक उनकी सेवाएं ली गई थी, आगे भी ली जाएंगी। जीतू पटवारी जी भी युवा हैं, उमंग सिंघार जी भी युवा हैं और हमारे हेमंत कटारे जी भी युवा हैं। तो नए लोग आए हैं, नए युवा आए हैं और मध्य प्रदेश में कांग्रेस के अंदर उत्साह का माहौल है, ऊर्जा का माहौल है
और जनता में भी बहुत अच्छा संदेश गया है। जीतू पटवारी जी को मध्य प्रदेश की जनता बहुत पसंद करती है और उनके आने से प्रदेश की जनता भी खुश है और आगामी हम देखेंगे तो कांग्रेस पार्टी लगातार मजबूत होती जाएगी, 24 घंटे काम करेगी, पूरी ऊर्जा के साथ करेगी और जिस तरह से विराट कोहली बैटिंग करते हैं उस तरीके से जीतू पटवारी जी बिल्कुल मध्य प्रदेश की जनता की सेवा करेंगे। आप सब बातें ठीक कह रहे हैं, कांग्रेस में सब कुछ ठीक होगा, आडवाणी तरह नहीं, आडवाणी युग नहीं आएगा कांग्रेस में। लेकिन जिस तरीके से कमलनाथ, दिग्विजय सिंह के करीबी कहे जाने वाले, सीनियर नेता के कहे जाने वाले कांतिलाल भूरिया ने बयान दिया है कि कांग्रेस बीजेपी से नहीं बल्कि कांग्रेस से ही हारी है, गुटबाजी हावी रही है 2023 की विधानसभा चुनाव में। कांतिलाल भूरिया के बयान को भी दरकिनार करेंगे क्या पांडे जी? बिल्कुल नहीं करेंगे, यही तो हमारे यहाँ लोकतंत्र है। भारतीय जनता पार्टी में किसी की हिम्मत नहीं है कि कोई सवाल भी पूछ जाए कि शिवराज सिंह चौहान को बताया जा रहा था कि उनकी लाडली बहना के कारण जीते हैं। 100 से ज्यादा विधायक शिवराज सिंह जी के समर्थक थे और उनको मुख्यमंत्री नहीं बनाया, लेकिन किसी विधायक, किसी कार्यकर्ता, शिवराज सिंह चौहान, किसी की हिम्मत भी नहीं है कि सवाल कर लिया जाए। हमारे यहाँ सवाल करने का सबको अधिकार है और जो संगठन करता है, दूसरों का देखते अपने घर का भी देख लिया करें सर थोड़ा सा। जी वही तो कह रहा हूँ, हमारे यहाँ तो तर्क वितर्क किए जाते हैं। चलिए, और बुद्धिमान लोग तर्क वितर्क करते हैं। आपको रोकना चाहूंगा, हमारे साथ इसी कड़ी में जो है बीजेपी प्रवक्ता अजय धवले साहब भी जुड़ गए हैं। धवले साहब, कांग्रेस में जैसे ही भंवर जितेंद्र सिंह ने प्रदेश की कमान संभाली है, पहले आगमन पे ही उन्होंने बड़ी घोषणा कर दी, ऐलान कर दिया है, कांग्रेस की सारी कमेटियों को भंग कर दिया गया है। क्या माना जाए इन कमेटियों के भंग करने का कारण? क्या 2023 की चुनाव की हार की खिसियाहट, बौखलाहट देखी जाए? देखिए, पहली बात तो ये समझना पड़ेगा कि ये कांग्रेस का अंतर्गत निर्णय है और उनकी इंटरनल पॉलिटिक्स पे हम लोग चर्चा नहीं कर सकते। लेकिन लोकतंत्र के एक दल का प्रवक्ता होने के नाते मेरा ये जो व्यक्तिगत स्टैंड और पार्टी का स्टैंड भी मुझे शायद यही लगता है कि कांग्रेस में जब जहां 150 महासचिव और 100 उपाध्यक्षों वाली पार्टी है तो निश्चित रूप से हर किसी के पास में एक अपॉइंटमेंट लेटर होता है। तो कांग्रेस के जो प्रभारी हैं भंवर जितेंद्र सिंह, उन्होंने उन सबको आईना दिखा दिया कि जिन जिनको कमलनाथ जी के आगे पीछे घूमने का इनाम मिला था उन सभी को आज घर बिठाया जा रहा है। लेकिन कांग्रेस का वैचारिक दोगलापन ये भी है कि ये मूल रूप से पार्टी खड़ी तो करना चाहते हैं लेकिन गांधी परिवार के बिना ये पार्टी कभी खड़ी नहीं कर पाएंगी। तो निश्चित रूप से जो चुनाव हारे हुए व्यक्ति हैं, चाहे इनके प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी जी हो या लोकसभा के 2 चुनाव हारे हुए भंवर जितेंद्र सिंह जी हो और बड़ी बड़ी मार्जिन से चुनाव हारते ही ये लोग यहाँ के जमीनी कार्यकर्ताओं को नीचा दिखा रहे हैं। तो निश्चित रूप से कांग्रेस को ये भी सोचना पड़ेगा। अभी मेरे जवान प्रवक्ता मित्र राम पांडे जी कह रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी में शिवराज जी के 100 विधायक है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी में किसी व्यक्ति के विधायक नहीं होते, भारतीय जनता पार्टी में विधायक संगठन के होते हैं और वो कार्यकर्ता होते हैं। इसी वजह से वो इतने बड़े बड़े दायित्वों पे पहुंचते हैं। तो मुझे लगता है कि कांग्रेस लेकिन धवले साहब, आपके लिए तो मुसीबतें हैं ना 2024 को लेकर। कांग्रेस पार्टी जो है एक्टिव मोड में नजर आ रही है, एक्शन मोड में नजर आ रही है, नए युवा चेहरों को तवज्जो दी जा रही है। आपकी क्या रणनीति है? इससे कोई फर्क पड़ेगा नहीं पड़ेगा कांग्रेस की इस कसावट को लेकर, इस तेजी को लेकर, इस उत्तेजना को लेकर? बीजेपी को कोई हानि होगा या नहीं होगा 2024 के चुनाव में? पहली बात तो यह है कि कांग्रेस 20 बार लॉन्च हुई है, 20 बार राहुल गांधी के धमाके के साथ लॉन्चिंग करती है और कहा यह जाता है कि इससे भारतीय जनता पार्टी को क्या फर्क पड़ेगा या भारतीय जनता पार्टी की पॉलिटिक्स खत्म हो जाएगी। देखिए, निश्चित रूप से हम पॉलिटिक्स ऑफ परफॉर्मेंस के युग में जी रहे हैं। आदरणीय मोदी जी ने देश में पॉलिटिक्स ऑफ परफॉर्मेंस और डिलीवरी के जो नए प्रतिमान गढ़े, तो उन्हें भारतीय जनता पार्टी को जो लड़ाई है वो खुद से लड़ाई है, हमारी कांग्रेस से लड़ाई है ही नहीं। हमें हमारा जो बेस्ट टैली होता है उसको हमें ठीक करना है। तो लोकसभा में हमारा 28 का टैली था 2019 के, अब हमें 28 से बढ़कर 29 करना है। तो भारतीय जनता पार्टी की हमेशा से लड़ाई खुद से रही है। और कांग्रेस अंत में प्रतिक्रिया ले लेते हैं राम पांडे साहब की। पांडे साहब, कई बार लॉन्चिंग कर चुकी है कांग्रेस, कोई फर्क नहीं पड़ता बीजेपी को, कैसे देखेंगे 2024 के लोकसभा चुनावों को? देखिए, बीजेपी तो कुछ भी कह सकती है और हार जीत ये 2 पहलू हैं, कोई हारता है कोई जीतता है। अभी की इंडियन क्रिकेट टीम लगातार जीत रही थी और प्रधानमंत्री वहां बैठे थे और उसके बाद भी क्रिकेट टीम हार गई। हमारी क्रिकेट टीम में कोई कमी नहीं थी, ऐसे ही हमारी कांग्रेस पार्टी में कोई कमी नहीं है। लेकिन अब ईवीएम है, हिंदू मुस्लिम है और जो पैसा डाला जा रहा है लाडली बहना के माध्यम से सीधा सीधा सा, तो ये जो कारण है, अब ये कारण अभी तक लोकतंत्र और संविधान में नहीं होते थे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ये नई नई चीजें लेकर आ गई है। लेकिन उसका भी समाधान खोजा जाएगा, जनता के बीच में जाया जाएगा। हमारे प्रयास रहेगा कि अगला लोकसभा चुनाव, आगे के विधानसभा चुनाव,
ईवीएम से न हो और लॉन्चिंग और ये सारी बातें इसलिए बेमानी हो जाती हैं। इनकी अटल बिहारी वाजपेयी और आडवाणी जी की लॉन्चिंग 1947 से हुई थी। पांडे जी अभी 2023 के चुनाव में आपका जो था वो था ओबीसी मदन जाति जनगणना, उससे भी कोई फायदा नहीं हुआ। आप देखना होगा ईवीएम का मुद्दा 2024 में कितना कारगर होगा। फिलहाल कि आप दोनों मेहमान हमारी चर्चा का हिस्सा बने, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखना होगा कांग्रेस की नई सर्जरी से कितना फायदा होगा इस कांग्रेस को। भारतीय कांग्रेस कमेटी ने लिया है कि प्रदेश कांग्रेस कमेटी के जितने भी पदाधिकारी हैं उनको भंग किया जाता है और जो भी जिले के प्रभारी और सह प्रभारी हैं अग्रिम आदेश तक वो अपना कार्य करेंगे। कांग्रेस कार्यकारिणी यहां पर भंग कर दी गई है। प्रदेश प्रभारी भंवर जितेंद्र सिंह ने यहां पर बयान दे दिया है। तो आपको बता दें एक बार फिर से यहां पर कार्यकारिणी यहां पर जो है पूरी तरीके से भंग कर दी गई है। लोकसभा चुनाव को देखते हुए यहां पर ये कार्यकारिणी भंग की गई है। तो बड़ी खबर है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ भोपाल से हमारे संवाददाता दिनेश शुक्ल हमारे साथ जुड़े हैं। जी दिनेश, आपसे जानना चाहेंगे कि कार्यकारिणी यहां पर भंग कर दी गई है, क्योंकि जिस तरीके से 3 दिनों से लगातार यहां पर मंथन चल रहा था, जिस तरीके से विधानसभा चुनाव 2023 में हार का सामना कांग्रेस को करना पड़ा, तो क्या लोकसभा चुनाव को लेकर यहां पर ये कार्यकारिणी भंग की गई है, नए सिरे से शुरुआत की जा रही है? कहना गलत होगा कि लोकसभा चुनाव को देखते हुए ये कार्यकारिणी भंग की गई है। इस तरह से प्रदेश में हाईकमान ने प्रदेश अध्यक्ष को बदला, फिर प्रदेश प्रभारी को बदला और उसी तरह अब प्रभारी को बदला और उसी तरह अब प्रदेश की कार्यकारिणी पीसीसी को के जो पदाधिकारी हैं उनको भंग कर दिया गया है। आगामी रणनीति बनाई जा रही है। हालांकि जो आज बैठक हुई, मैराथन बैठक चल रही थी, उसमें इस बात का जिक्र हुआ कि लोकसभा चुनाव को लेकर क्या तैयारियां हो, किन बिंदुओं पर कांग्रेस विचार करे, किसको लेकर प्रत्याशियों का जो चयन है लोकसभा चुनाव के लिए वो कैसे किया जाए और कैसे उनको अभी से मैदान में उतारा जाए। हालांकि इन बिंदुओं पर हुआ, लेकिन अंत में जो प्रदेश प्रभारी हैं भंवर जितेंद्र सिंह, उन्होंने साफ तौर पर ये ऐलान किया जाता है। तो युवा नेतृत्व दिया है। अब उस युवा नेतृत्व को ये जिम्मेदारी दी जाएगी कि वो अपनी नई कार्यकारिणी बनाए और नई कार्यकारिणी के साथ काम करे। हालांकि प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने पिछले दिनों ये बयान दिया था कि वो कोई कार्यकारिणी भंग नहीं कर रहे हैं, जो पदाधिकारी जहां काम कर रहे हैं वहीं काम करेंगे। लेकिन एक ये राजनीतिक पासा जो है हाईकमान, कांग्रेस हाईकमान की तरफ से फेंका गया है, जिसमें भले ही प्रदेश अध्यक्ष जो इस बात के लिए इग्नोर कर रहे हो, लेकिन ये हाईकमान की तरफ से मैसेज देने की कोशिश की गई है कि हम पूरी तरह से पूरे प्रदेश के पर्दे बदल डालेंगे। जी दिनेश, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।